हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम विचारधारा आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 8 लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखिए। राजेश मिश्रा सर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है उसके ऊपर अपनी ये सीरीज चल रही है। तो देखिए आइडियोलॉजी में क्या क्या दिया गया है इस बुक में। विचारधारा शब्द के जन्मदाता फ्रांसीसी विचारक एंटोनी डेस्टेट डी ट्रेसी हैं। इस शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1796 में किया गया। ठीक है, विचारधारा जो शब्द है उसके जन्मदाता कौन है? एंटोनी डेस्टेट डी ट्रेसी। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? वर्ष 1796 में। इन्होंने विचारधारा को विचारों के ज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। किसमें? विचारों के विज्ञान के रूप में विकसित करने में। ठीक है, किसको? विचारधारा को विचारों के विज्ञान के रूप में विकसित करने में ये इन्होंने प्रयत्न किया था, जिसमें वे असफल रहे। इसके बाद विचारधारा शब्द का प्रयोग राजनीतिक विद्वानों के द्वारा किया गया। इसके बाद विचारधारा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राजनीतिक विद्वानों के द्वारा। विचारधारा के दो अर्थ हैं। पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ अर्थ, और दूसरा विचारधाराओं के अनुसार विचारधारा का अर्थ। पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ अर्थ, और दूसरा विचारधाराओं के अनुसार विचारधारा का अर्थ। वस्तुनिष्ठ रूप में विचारधारा का अभिप्राय देखिए। यह विश्वासों का एक समुच्चय है। यह प्रत्यक्षण का एक रूप है जिसके द्वारा राजनीतिक क्रियाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है तथा राजनीतिक कार्यों का औचित्य भी सिद्ध किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में क्या किया जाता है? विश्वासों का एक समुच्चय है, ठीक है, जिसमें प्रत्यक्षण का एक रूप है। जो क्या है? या प्रत्यक्षण का एक रूप है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? राजनीतिक क्रियाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है और राजनीतिक कार्यों का औचित्य भी सिद्ध किया जाता है। आत्मनिष्ठ परिभाषा देखिए। विभिन्न विचारधाराओं ने विचारधारा को कैसे परिभाषित किया? विभिन्न विचारधाराओं ने विचारधारा को कैसे परिभाषित किया? मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा देखिए। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्य चेतना है। मार्क्स के अनुसार क्या है? विचारधारा मिथ्य चेतना है। क्योंकि वो क्या कहते हैं? विचारधारा का किसी जरूरत होती है? सिर्फ बजुर्वा जो समाज है उन्हें जरूरत है विचारधारा को, ठीक है, अपना आधिपत्य कायम रखने के लिए। ठीक है, इसीलिए क्या है? मिथ्य चेतना है मार्क्स के अनुसार। मार्क्स ने स्वयं को वैज्ञानिक कहा। मार्क्स ने स्वयं को क्या कहा था? वैज्ञानिक कहा। यद्यपि लेनिन ने विचारधारा मात्र का विरोध नहीं किया। लेनिन भी एक मार्क्सवादी थे, लेकिन उन्होंने विचारधारा मात्र का विरोध नहीं किया, बल्कि बजुर्वावादी विचारधारा का विरोध किया तथा समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। ठीक है, मार्क्स ने क्या कहा था? भाई विचारधारा एक मिथ्य चेतना है। मार्क्स ने स्वयं को वैज्ञानिक कहा था। और लेकिन उसके बाद जब लेनिन के बारे में बता रहे हैं, मार्क्सवादी ही थे लेनिन भी, लेकिन लेनिन ने विचारधारा मात्र का विरोध नहीं करते। वो बजुर्वावादी जो विचारधारा है सिर्फ उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उदारवादियों के अनुसार विचारधारा देखिए। कार्ल पॉपर के अनुसार विचारधारा मंद समाज का उदाहरण है। बंद समाज का उदाहरण है। क्या है विचारधारा? बंद समाज का उदाहरण। कार्ल पॉपर के अनुसार विचारधारा बंद समाज का उदाहरण है। इन्होंने मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि मार्क्सवाद विचारधारा है जो उदारवाद मुक्त समाज के समर्थक है। मार्क्सवाद विचारधारा है जो उदारवाद मुक्त समाज के समर्थक है। जर्मिनो के अनुसार मार्क्सवाद एक विचारधारा है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं। जर्मिनो क्या कहते हैं, जो उदारवादी थे, कि मार्क्सवादी एक विचारधारा है ना कि एक राजनीतिक सिद्धांत। अब रूढ़िवादियों के अनुसार विचारधारा देखिए।
रूढ़िवादियों के अनुसार विचारधारा की खोज समुद्र में भटकी हुई नाव किश्ती की खोज जैसी है, इसीलिए रूढ़िवादी विचारधारा की बजाय परंपराओं एवं प्रथाओं को महत्व देते हैं। रूढ़िवादी किन्हें महत्व देते हैं? परंपराओं और प्रथाओं को। और विचारधारा को क्या कहते हैं? एक उसकी खोज है समुद्र में एक भटकी हुई नाव की, ठीक है, उसकी संज्ञा देते हैं। विचारधारा के अंत की बहस, एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाक्यांश का पहला प्रयोग अल्बर्ट कामू के द्वारा किया गया था। एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाक्यांश था, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था भाई? अल्बर्ट कामू, ठीक है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डैनियल बेल ने विचारधारा के अंत, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960, ये पूछा भी गया, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 में आई थी, किसकी थी? डैनियल बेल की, ठीक है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960 डैनियल बेल ने बात की थी, ठीक है, विचारधारा का अंत की। वर्ष 1953 में इटली के मिलान शहर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें विचारधारा के अंत का नारा दिया गया। इटली के मिलान शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1953 में, जिसमें विचारधारा के अंत का नारा दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है सीधे। इन्होंने तर्क दिया कि सभी समाज लगभग एक जैसे विकास प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का पालन करते हों, ठीक है। पश्चिमी विचारकों ने विचारधारा के अंत के समर्थन में अभिसरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पूंजीवादी समाज कल्याणकारी बन रहे हैं, जबकि समाजवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा पूंजीवाद अपनाया जा रहा है। अभिसरण यही होता है ना, दो चीजें आपस में आके मिल रही होती है, एक दूसरे के अंदर समा रही होती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य की साइड जा रहे हैं, ठीक है। जो पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी समाज है, वो कल्याणकारी बनता जा रहा है, और जो समाजवादी व्यवस्था है वो थोड़ी बहुत पूंजीवाद अपनाती जा रही है, ठीक है, कि वो थोड़ा बहुत कि क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को फ्रीडम दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और जो पूंजीवाद है वो कल्याण लाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, सरकार को सौंप रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, ठीक है, अभिसरण का सिद्धांत दिया था। डैनियल बेल की रचनाएं देखिए भाई। ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रायमंड रेन 1955, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कल्चरल contradictions of capitalism 1976, the coming of post industrial society 1973। डैनियल बेल के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विनिर्मित उद्योग के स्थान पर सेवा क्षेत्र की प्राथमिकता। क्या कह रहे हैं डैनियल बेल? जो उत्तर आधुनिक समाज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विनिर्मित उद्योग के स्थान पर सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता मिल रही है। उत्तर आधुनिक समाज की विशेषताएं बता रही हैं। नए विज्ञान आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है, नई तकनीकी विशिष्ट वर्ग का उदय हो रहा है। ये उत्तर आधुनिक जो समाज है उसकी विशेषताएं हैं डैनियल बेल के अनुसार। इनके अनुसार विचारधारा के अंत का अभिप्राय विचारधारा मात्र का अंत नहीं बल्कि साम्यवादी विचारधारा का अंत है, ठीक है। ये विचारधारा के अंत को क्या कह रहे हैं? साम्यवादी विचारधारा का अंत। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेके गैलीबर्थ द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 में आई थी, जो क्या कहते हैं? यह तर्क दिया कि औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं तथा उनमें व्यावसायिक वर्गों, प्रोफेशनल्स व तकनीकी विदों का प्रभुत्व स्थापित होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जो जेके गैलीबर्थ
द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट जो उनकी बुक आई थी 1967 में, उसमें तर्क देते हैं कि औद्योगिक समाज एक जैसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें व्यावसायिक वर्गों व तकनीकी विधियों का प्रभुत्व स्थापित होता है। अमेरिकी समाजशास्त्री सिमोन लिपसेट पॉलिटिकल मैन में क्या लिखा उन्होंने, वामपंथ और दक्षिण पंथ एक दूसरे के निकट आ रही हैं। ठीक है, वामपंथ और दक्षिण पंथ जो अलग अलग विचारधारा थी, ठीक है, अब वो एक दूसरे के निकट आ रही हैं। वैसे ही उदारवाद और समाजवाद में विचारधारात्मक विभेद केवल इतना रह गया है कि सरकारी स्वामित्व और आर्थिक नियोजन का क्षेत्र कितना रहे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पुण्य फ्रांसीसी फुकुयामा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो उनकी 1992 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, फ्रांसीसी फुकुयामा की थी, 1992 में आई थी, जिसमें क्या कह रहे हैं, वो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात आई थी। ठीक है, उसमें वो क्या कहते हैं, क्या नारा देते हैं, इनके अनुसार इतिहास के अंत का आशय उदारवादी विचारधारा का विश्वव्यापी विजय होना और साम्यवाद का अंत होना। ठीक है, उदारवादी विचारधारा का विश्वव्यापी विजय होना। विचारधारा के अंत सिद्धांत की आलोचना देखिए। रिचर्ड टिटम्स, सी राइट मिल्स और सीवी मैकफर्सन ने विचारधारा के अंत की आलोचना की थी। किसने की थी? रिचर्ड टिटम्स, सी राइट मिल्स ने और सीवी मैकफर्सन ने विचारधारा के अंत की आलोचना की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, विचारधारा का अंत जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, टिटम्स ने लिखा कि अब भी समाज में एकाधिकार पूर्ण जमाव, सामाजिक विघटन व सांस्कृतिक वचन विद्यमान है जो विचारधारा के अस्तित्व की मांग करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? टिटम्स कह रहे हैं। सी राइट मिल्स ने क्या कहा? विचारधारा के अंत के समर्थकों को यथास्थितिवाद बताया। ठीक है, विचारधारा के अंत के जो समर्थक थे उसे क्या बताया? यथास्थितिवादी। किसने? सी राइट मिल्स ने। सीवी मैकफर्सन ने कहा कि विचारधारा की अंत का नारा लगाने वाले लोग बाजारवादी समाज के भीतर समतामूलक वितरण की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। क्या कह रहे हैं सीवी मैकफर्सन? जो विचारधारा के अंत का नारा लगा रहे हैं वे लोग बाजारवादी समाज के भीतर क्या ढूंढ रहे हैं? समतावादी वितरण की समस्या का समाधान। महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए कुछ। रॉफेल डेरेनडोर्फ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 एंड एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968। ठीक है, सेम्यूर मार्टिन लिपसेट, पॉलिटिकल मैन 1960, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पॉलिटिकल मैन जो किस में कब आई थी? 1960 में। ओके फ्रेंड्स, तो अपना ये 8th लेक्चर आइडियोलॉजी विचारधारा भी खत्म होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।